जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जब आपकी भक्ति की परीक्षा होती है तब कुछ ऐसे संकेत आपको प्राप्त होते हैं जिससे आप ये समझ लेते हो कि मैं जो भक्ति पूजा पाठ नियमित रूप से अपने इष्ट और अपने आराध्य के प्रति कर रहा हूं, ये उसी की ही परीक्षा है। और कुछ भक्तों को पूजा करने के बाद ये नहीं पता लगता कि कब उनकी परीक्षा हो जाए, किस वक्त ऐसे लगता है कि आपकी परीक्षा हो रही है, और वो कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे आप ये समझ सकते हो कि आपकी परीक्षा हो रही है। और तभी आपको ऐसा लगता है कि क्या मेरी भक्ति स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही। तो जानकर आपको बड़ा अचंभा लगेगा। इन संकेतों से आप स्पष्ट हो सकते हो कि वाकई में ही आपकी भक्ति से प्रभाव पड़ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि इसी प्रकार से और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक आ सके। तो क्या होता है कि देखो, भक्ति अपने इष्ट अपने आराध्य की करी हुई किसी आदमी की व्यर्थ नहीं जा सकती। जो आदमी सच्चे मन से अपने इष्ट अपने आराध्य की पूजा नियमित रूप से करते हैं, उन्हें शक्ति जरूर प्राप्त होती है। जब शक्ति उन्हें प्राप्त होती है तो उनके शरीर पर वो ऊर्जा, वो संकेत भेजती है, और उसी ऊर्जा से उनकी परीक्षा भी होती है। जैसे वो संकेत आ रहे हैं तो उस दौरान उनकी परीक्षा भी चलेगी। जैसे पूजा करने से आपको पता है कि आपका ऑरा क्रिएट होता है, जैसे आपको पता है कि पूजा के अंदर एक ऊर्जा का वास है, एक रहस्यमय शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती। ऐसा ही जब प्रतिदिन आप अपने इष्ट अपने आराध्य का पूजन करने लग जाते हो, नियमित रूप से उनका नाम, उनके नाम की माला और जाप आप शुरू कर देते हो, तो वो जाप एक ऊर्जा के रूप में आपकी परीक्षा स्वयं अपने आप होने लग जाती है। क्योंकि आप कोई कार्य कर रहे हो। अब मान लीजिए, जब कार्य करते हो, कभी आपने दूध को उबलते देखा ही होगा कि जब दूध उबलता है तो उसके चारों तरफ एक परत बनने लग जाती है, धीरे 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 धीरे, फिर वो एकदम एकदम ही वो उबाल आता है। इसी प्रकार से जब हम नियमित रूप से प्रतिदिन अपने इष्ट अपने आराध्य की निरंतर पूजा करने लगते हैं, तो हमारे जीवन में कई प्रकार का जो है उबाल आने लगता है। जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमें अचानक से मलिनता दिखाई देने लग जाती है। जैसे कि मलिनता, किसी के प्रति जो है गलत विचारधाराएं हमारे मन में उत्पन्न होने लगती हैं। हमारे मन में कुछ सेक्स के बीज उत्पन्न होने लगते हैं। आपको अचंभा लगता है, यार मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं तो पूजा पाठ करता था, मैं तो भक्ति पूजा पाठ कर रहा हूं, अचानक से मेरे अंदर ये क्यों होने लग गया। तो हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार की मलिन विचारों का एकदम से उत्पन्न होना, ये कैसी परीक्षा ले रहा है भगवान हमारी, कि आप पूजा कर रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, और पढ़ते पढ़ते विचारधाराएं कहीं और मुड़ गई हैं। सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, विचारधाराएं कोई और मुड़ रही है, और जहां विचारधाराएं आप चाह कर भी नहीं चाहते, ऐसी जगह पर आपको सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। आप मजबूर हो रहे हो। आप फिर ऐसे समय पर एकदम अचंभे में हो जाते हो कि क्या ये जो मेरे साथ हो रहा है, कहीं मेरे ऊपर किसी ने तंत्र तो नहीं कर दिया, या कोई मलिन शक्ति मेरे घर में तो वास नहीं कर रही है। अगर ये उन्हीं व्यक्ति के साथ होगा जो लगातार पूजा कर रहे थे, कंटिन्यू पूजा कर रहे थे, लगातार पूजा कर रहे, अपने इष्ट को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे, उनको इस प्रकार के पड़ाव से गुजरना ही पड़ता है। और फिर आपके मन में इस प्रकार की धारणाएं उत्पन्न होती है कि मैंने तो लगातार सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूं, और पाठ करते ही इस प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न होने लग जाना। ये विचारधाराएं तब उत्पन्न होती हैं क्योंकि जब आप अपने इष्ट अपने आराध्य का पाठ करते हो, रोज पूजा करते हो, डेली आप उनका आह्वान कर रहे हो, उन्हें बुला रहे हो, तो वो भी एक दिन आपकी परीक्षा लेते हैं कि ये पूर्ण रूप से शुद्ध हुआ या नहीं हुआ, या इसके अंतर के विचार पवित्र हुए या नहीं हुए। पहले वो आपकी जो अंतर की मलिनता है, देखा जाए तो ये फिल्टर भी होता है किस्म का बॉडी का, क्योंकि आप मंत्र का जाप कर रहे हो, आप कर रहे हो ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र से आपके अंदर की ऊर्जा चल रही है, वो ऊर्जा आपको फिल्टर कर रही है, अंदर से आपको अंदर से फिल्टर कर रही है, और फिल्टर करने से शरीर की शुद्धि हो रही है। और ये विचारधाराएं जब भी उत्पन्न हो रही हैं जब आप डेली पूजा कर रहे हो और फिल्टर कर, क्योंकि पूजा पाठ से शरीर तो धुलता ही है, शरीर में रहने वाले विकार, शरीर में रहने वाले मलिन तत्व बाहर आने लग जाते हैं, और परमात्मा भी हमें इन प्रकार की मलिनताओं से दूर करना चाहते हैं। और ये अधिक पूजा करने वाले व्यक्ति के साथ ही ऐसे विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं, परीक्षा होती है। फिर
पूजा करते हो, अचानक आपके मन में भगवान के प्रति इतने करुणामयी विचार होते हैं, दयामयी विचार होते हैं, और वो विचारधाराएं बदलने लग जाती हैं। मान लीजिए कई बार ख्यालात बदल जाते हैं आपके, आप कहते हैं पता नहीं भगवान मेरी क्यों नहीं सुनता, अचानक से, और एक पल में आप ये कहते हो कि बाबा सब कुछ तू ही है, सब कुछ तू ही है, तेरे बगैर मेरा कोई नहीं है, हे दादा वीर बजरंगी, आपकी कृपा से ही मैंने सब प्राप्त किया है, ये बोल रहे हो। और कुछ क्षण बाद ये बोल रहे हो कि बाबा मैं आज बहुत दुखी हूं, आप मुझे क्यों नहीं निकाल रहे हो। ये विचारधाराएं जो बदल रही है ना, तो समझ लेना आपकी पूजा से कहीं पर प्रभाव जरूर उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये विचारधाराएं बदलने का मकसद यही है कि पूजा भक्ति भाव की परीक्षा होती है। और जब भगवान के आगे हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि हनुमान जी आप ही मेरे सब कुछ करता धरता हो, आपने ही मुझे जीवन में सब कुछ बनाया है, आपने ही मुझे चढ़ती कला दी है, आपने ही मेरे जीवन को हमेशा अच्छे राह पर चलाया है, उसके बाद देखना अचानक से आपकी विचारधाराएं जो है बदलने लग जाएंगी, क्योंकि आपकी भक्ति आपकी पूजा से कहीं प्रभाव जरूर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ रहा है। और ऐसा भी हमें कई बार होता है कि जब हम पूजा करते हैं, पूजा करते करते अचानक से कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं और वो बन नहीं रहे होते हैं। फिर आप दादा वीर बजरंगी के आगे कहते हो कि हे हनुमान जी महाराज, मैं तो आपकी पूजा कर रहा हूं, फिर भी मेरे कार्य क्यों रुक रहे हैं, फिर भी, और पहले मेरे कार्य बन जाते थे। क्योंकि भगवान हमें हर प्रकार से मजबूत बनाने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं, क्योंकि नियमित रूप से हम प्रतिदिन जो भी कार्य कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का कर रहे हैं, राम स्तुति का कर रहे हैं, या सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, या जो भी दिव्य पाठ जो होगी हनुमान जी और आपके इष्ट और आपके आराध्य से जुड़ा हुआ है, उससे आपकी ऊर्जा जो है बढ़ रही है, और उस ऊर्जा के बढ़ते हुए से आपकी परीक्षा हो रही है। क्योंकि ये परीक्षा ही होती है, भगवान पता नहीं किस रूप में आकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं और अचानक ही आपके पास आकर बैठ जाते हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार कुछ भी बनकर, और आपके स्वयं के बोलते हैं यार पूजा पाठ कर तो रहा है पर तेरा काम तो नहीं बन रहा, तेरा काम तो नहीं बन रहा, कहीं तुमने ये कुछ नहीं है, ये सब एक दिखावा होता है, ये पूजा पाठ छोड़ दे, इन पाठ पूजा से कुछ नहीं मिलेगा। क्या पता आपके पत्नी के शरीर पर आकर बोल जाए, क्या पता आपके पति के शरीर पर आकर बोल जाए, तो कुछ ना कुछ शक्ति जो है आपकी पूजा को, आपकी भक्ति को ललकारने के लिए आपको चेतावनी भी देती है। अचानक से किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाता है और आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, और आपको कुछ ऊर्जा प्राप्त हो गई है, और जिससे वो देखना चाहते हैं कि क्या आप सामने वाले पर क्रोधित होकर आप अपनी भक्ति का प्रयोग कर उसका बुरा करने का सोचते हो या नहीं सोचते हो। क्योंकि जो निस्वार्थ भाव की भक्ति करते हैं उनकी परीक्षा तो हमेशा होती है, क्योंकि पता नहीं किस क्या मांग ले भगवान से। आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा, जब कोई आदमी सच्चे मन से अपने इष्ट अपने आराध्य की पूजा करने आते हैं तो उस वक्त जो है इंद्र देवता भी भयभीत हो जाते हैं कि क्या पता ये पूजा के माध्यम से क्या मांग ले, और क्या कुछ इसने ऐसा मांग लिया तो उसी दौरान हमारी परीक्षाएं चलती हैं। हालांकि आपको परीक्षाओं में घबराना नहीं चाहिए। इष्ट देवता अपने बच्चे को मजबूत बनाने के लिए हमेशा परीक्षा लेते ही हैं, और आप उन परीक्षाओं में जब भी कभी आपके साथ ऐसा अनुचित कार्य हो रहा हो तो सीताराम का नाम लेकर हर परीक्षाओं को आप पार भी कर सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। जय माता दी।